हेलो, आई एम डॉक्टर गरिमा, JR1 पंचकर्मा डिपार्टमेंट। कल एग्ज़ाम है AIA PGT 2021 और क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन है तो सभी बच्चे जो भी पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ये सोच के नर्वस हैं या परेशान हैं किस तरह से ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। तो मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कैसे होगा। आप जाएंगे, सबसे पहले आपको आपकी सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से बिठाया जाएगा। स्क्रीन पर रोल नंबर और पासवर्ड डालने का कॉलम आएगा। आप रोल नंबर डालेंगे, पासवर्ड आपकी या तो डेट ऑफ बर्थ होगी या वहाँ का अगर एक यूनिक कोड होगा तो इंस्ट्रक्टर आपको बताएगा। जैसे ही आप ओके करेंगे उस पर तो स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शंस शो होने शुरू होंगे। पहले एक पेज का इंस्ट्रक्शन आएगा, उस पर नीचे आएगा ऑप्शन ओके नेक्स्ट। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े ओके नेक्स्ट ना करें, क्योंकि हर बार पैटर्न बदलता है और उसमें रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि ये एग्ज़ाम इस बार क्या क्या रूल्स लेकर आया है या इस एग्ज़ाम को आपको किस तरह से करना है। तो आप जैसे ही पहला पेज उसका पढ़ेंगे, ओके नेक्स्ट करेंगे, फिर स्क्रीन पे एक और पेज शो होगा इंस्ट्रक्शंस का, फिर उसको ओके नेक्स्ट करेंगे, फिर एक और पेज शो होगा। इस तरह से 3 या 4 बार स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शंस का पेज आएगा, वो सब आपको पढ़ने हैं। उसके बाद फाइनल ओके नेक्स्ट करने के बाद आपके पास एग्ज़ाम पेपर आपका शो होगा। उसमें कैसे होगा कि एक तरफ आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एक एक करके क्वेश्चन आएंगे। इधर क्वेश्चन नंबर 1 होगा और इधर साइड में स्क्रीन पे कॉन्स्टेंटली 1 से लेके 0 तक नंबर्स लिखे होंगे और नीचे ये भी लिखा हुआ आएगा कि आपने 120 में से कितने अटैम्प्ट कर दिए, कितने % पेपर अटैम्प्ट कर दिया। जैसे ही आप पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, या तो सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन होगा या केवल नेक्स्ट का होगा। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, इधर आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया, इधर जो फर्स्ट पॉइंट पड़ा हुआ है 1 से 100 नंबर की कॉलम में वो ग्रीन हो जाएगा। फिर आप सेकंड करेंगे, सेकंड ग्रीन हो जाएगा। कोई क्वेश्चन आप छोड़ते हैं या आपसे गलती से छूटता है, वो 1 से 100 वाले कॉलम में रेड मार्क हो जाएगा अपने आप। यहाँ मुझे ये बताना है कि एक ऑप्शन होता है क्वेश्चन को फ्लैग कर देने का। जैसे आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया, उसके बाद आपको ये डाउट है कि इसका अभी तो मैं बी लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं इसे बाद में चेंज करूँगी, एक बार और देखूँगी इसे, तो उस क्वेश्चन को आप फ्लैग कर सकते हैं। वो वहाँ पे ग्रीन के साथ साथ एक और मार्क उस पर लग जाएगा फ्लैग का। ठीक है, इस तरह से आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया। तो जो 1 से 100 नंबर का कॉलम होगा उसमें जो आपने अटैम्प्ट करे हैं क्वेश्चन फॉर श्योर वो ग्रीन हो जाएंगे, जो फ्लैग करे हैं वो ग्रीन के साथ मार्क्ड होंगे, जो छोड़ दिए हैं वो रेड रह जाएंगे। फिर आपको अगर सेकेंड राउंड लेना है तो आप डायरेक्ट उसी कॉलम में जाके 3rd नंबर पे क्लिक कर सकते हैं, 4th पे क्लिक कर सकते हैं। केवल जो रेड है उन पे क्लिक करके डायरेक्ट उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं, या जो फ्लैग हैं उन पे जा सकते हैं। उसके बाद पेपर लास्ट में सबमिट का ऑप्शन होगा। आप सबमिट करेंगे तो स्क्रीन आपसे पूछेगी डू यू वांट टू सबमिट योर पेपर, आर यू श्योर। जैसे आप ओके या येस करेंगे तभी पेपर सबमिट होगा। उन बच्चों के साथ जिनका टाइम मैनेजमेंट थोड़ा गड़बड़ होता है या पेपर उनका नहीं हो रहा होता है टाइम पे, तो टाइम आउट होने पे पेपर अपने आप सबमिट हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन आपने फ्लैग किया है उसको सबमिट करने से पहले अनफ्लैग करना ज़रूरी है। अगर आप अनफ्लैग नहीं करेंगे, फ्लैग किया हुआ क्वेश्चन भले ही आपने अटैम्प्ट कर रखा है, एज अनअटेम्प्टेड माना जाता है, उसके आपको 0 ही नंबर मिलते हैं। तो फ्लैग करे हुए क्वेश्चन अनफ्लैग ज़रूर करें। जिनको लगता है मैं सेकेंड राउंड ले ही नहीं पाऊँगा पेपर में, वो फ्लैग ना ही करें। पहली ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। दूसरा है कि कितने क्वेश्चन हैं जो हम निगेटिव मार्किंग होते हुए भी तुक्का मार सकते हैं। 120 क्वेश्चन के पेपर में से अगर केवल और केवल 10 क्वेश्चन ऐसे आप कर सकते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते, केवल और केवल 10 क्वेश्चन का ही रिस्क लेना है, क्योंकि 4 क्वेश्चन पे 1 निगेटिव मार्किंग का नंबर कटता है। इस तरह से 2.5 नंबर का आपका रिस्क हो गया। 10 क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते वो अटैम्प्ट कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको लग रहा है कि बी होगा या सी होगा, मुझे आता है बट आई एम कन्फ्यूज्ड, उसमें से आप 4 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। ऐसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन है तो 4 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, 1 नंबर आपका वहाँ पे रिस्क हो गया। यानी कि पूरे पेपर में केवल 3.5 नंबर का ही आप रिस्क ले सकते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी गलत निकलेंगे फाइनल जब आंसर शीट आएगी कि आपको लगता था सही थे, श्योर थे, फिर भी गलत हो गए, या कुछ क्वेश्चन आप देख भी रहे थे, लगा सी दिया, इस तरह से गलत हो गए। तो केवल और केवल 10 क्वेश्चंस का जो आपको बिल्कुल नहीं आते और 4 क्वेश्चन जिनमें आप कंफ्यूज हैं, इतना ही आप रिस्क ले सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लास्ट ये है कि एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम से पहुँचें, क्योंकि जब आप टाइम से पहुँचेंगे तो आप इंस्ट्रक्शंस पहले ही खोल दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम पेपर का टाइम 1 बजे से है तो 1 बजे इंस्ट्रक्शन खोला जाएगा। लेट पहुँचेंगे तो आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने नहीं मिल पाएगा,
आप जल्दी जल्दी ओके नेक्स्ट कर देंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर पे आने की कोशिश करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। एक बार फिर से कह रही हूँ, फ्लैग्ड क्वेश्चंस को सबमिट करने से पहले अनफ्लैग करना बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों को लगता है मैं सेकेंड राउंड नहीं ले पाऊंगा, मेरा टाइम मैनेजमेंट ख़राब है, वो बच्चे फ्लैग ना करें, इसी में उनकी भलाई है। ज़्यादा निगेटिव मार्किंग का रिस्क ना लें। थैंक यू।